हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 91 है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर पंडोह बांध निर्मित है? ब्यास, चिनाब, रावी या फिर यमुना? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ब्यास नदी के ऊपर बना है ये पंडोह बांध। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता थे डॉक्टर YS परमार, भागमल सोठा, पंडित पद्मदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। भागमल सोठा थे धामी आंदोलन के नेता। अगला प्रश्न है, बैजनाथ का प्राचीन नाम था देवरा, ब्रह्मपुर, कैलूर या फिर किरग्राम? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी करेक्ट रहेगा। किरग्राम था बैजनाथ का पुराना नाम। अगला प्रश्न है, वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मेयो? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी करेक्ट रहेगा। लॉर्ड मेयो थे वो, जिस गवर्नर जनरल ने जो है वो 1871 में भारत की चंबा की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? रामलाल ठाकुर, अमृत कौर, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा। अमृत कौर थी जिन्होंने कि शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई की थी। कौन थी वो? अमृत कौर। अगला प्रश्न है, स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? ऊना, किन्नौर, सिरमौर या फिर सोलन? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए रहेगा। ऊना में बहती है ये स्वां नदी और इसको जो है वो रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा था? 1265 AD में, 1338 में, 1365 या फिर 1398 में? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा। 1365 में लूटा था फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को। अगला प्रश्न है, पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी? विच रूलर ऑफ द हिल प्रिंसली स्टेट डिसोबेड औरंगजेब ऑर्डिनेंस? इसका जो सही इसके जो आंसर रहेंगे वो संसार चंद, घमंड चंद, आनंद चंद या फिर छतर सिंह? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी करेक्ट रहेगा। कौन थे वो? छतर सिंह। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1948, 51, 56 या फिर 71? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा। 1971 में मिला था हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चैल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर रहेगा वो लास्ट डी रहेगा, नन ऑफ दिस। चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो सोलन में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? चंबा, लाहौल स्पीति, बिलासपुर या फिर हमीरपुर? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा। हमीरपुर का सबसे कम क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है? कांगड़ा, शिमला, मंडी या फिर हमीरपुर? इसका सही आंसर रहेगा वो भी ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। हमीरपुर का है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा स्थित है? चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति या फिर ऊना? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। चंबा में स्थित है गौरी देवी का टिब्बा। अगला प्रश्न है, नलवारी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में से संबंधित है? जो नलवारी मेला है वो कहाँ से संबंधित है? बिलासपुर, चंबा, कुल्लू या फिर किन्नौर? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। बिलासपुर का नलवारी मेला जो है वो काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न है, सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? बाहुसेन, अजबरसेन, वीरसेन या फिर विजयसेन? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा। कौन थे? वीरसेन। सुकेती राजसी राज्य के संस्थापक कौन रहे थे? वीरसेन। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का अनुवाद फारसी में किया? अबुल फजल, फिरदौसी, अलबैरूनी या फिर इजुद्दीन खाली खनी? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, इजुद्दीन खाली खानी। इन्होंने जो है वो ज्वालामुखी मंदिर की किताबों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? घमंड चंद, साहिल वर्मन, बीरचंद या फिर हमीरचंद? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। घमंड चंद को किया गया था नियुक्त। अहमद शाह द्वारा
जलंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? गवर्नमेंट चंद को। अगला प्रश्न है, मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी? स्वामी पूर्णानंद, लाला हरदयाल, अजबर सेन या फिर बाबू सेन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। किसने की थी? स्वामी पूर्णानंद ने। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह जाना जाता है? बाटा साटा, जंजरा, परैना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। क्या किससे जाना जाता है? बाटा साटा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कालाटॉप वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? चंबा, कुल्लू, सिरमौर या फिर लाहौल स्पीति। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। कहाँ पे ये कालाटॉप वन्यजीव अभयारण्य? चंबा में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर भगवान शिव की 81 फीट की मूर्ति स्थापित है? भरमौर, बैजनाथ, कोटला कालन या फिर रिवालसर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा। कोटला कालन में स्थित है भगवान शिव की 81 फुट की ऊंची मूर्ति। अगला प्रश्न है, किस राजसी राज्य में डॉक्टर वाई एस परमार ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर सेवाएं दी थी? इन विच प्रिंसली स्टेट डिड डॉक्टर वाई एस परमार सर्व एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज? सिरमौर, बघाट, सुकेत या फिर बुशहर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। कहाँ दी थी? सिरमौर में। अगला प्रश्न है, 1964 ग्रीष्म ओलंपिक टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की हिमाचली कप्तान कौन थे? चरणजीत सिंह, मनजीत सिंह, रणजीत सिंह या फिर कुलदीप सिंह। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। चरणजीत सिंह थे, जो कि 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय टीम के हिमाचली कप्तान थे। अगला प्रश्न रहेगा, मानक पहाड़ी लघु चित्रशैली का महान मास्टर किस शासन के दरबार की शोभा थे? साहिल बर्मन, संसार चंद, अजबर सेन या फिर दीपचंद। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा। संसार चंद के दरबार में थे ये। अगला प्रश्न है, हिमाचल की कितनी बोलियां इंडो आर्यन कुल से जुड़ी हैं? 21, 25, 30 या फिर 32। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। 21 बोलियां जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, चासिम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? सिरमौर, सोलन, शिमला या फिर किन्नौर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी करेक्ट रहेगा। किन्नौर में करते हैं ये चासिम लोक नृत्य। लोक नृत्य में से एक ना एक प्रश्न ज़रूर आता है हर एक प्रश्न में, तो लोक नृत्य का आप विशेष ध्यान रखें। चासिम लोक नृत्य किस जिले में मनाया जाता है? किन्नौर में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश ए पर्सपेक्टिव बुक किसने लिखी थी? हिमाचल प्रदेश ए पर्सपेक्टिव बुक इज रिटन बाय डॉक्टर वाई एस परमार, डी एन मजूमदार, बाल गोविंद या फिर रमेश चौहान। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। रमेश चौहान ने लिखी है ये हिमाचल प्रदेश ए पर्सपेक्टिव बुक। अगला प्रश्न है, हिमाचल का सबसे बड़ा कार्प फिश फार्म हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? कार्प फिश फार्म बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना या फिर कांगड़ा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। बिलासपुर में स्थित है ये एशिया का सबसे बड़ा कार्प फिश फार्म। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा लाहौल का प्रवेश द्वार है? बारालाचा, रोहतांग, चोबिया या फिर कुगती। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी रहेगा। रोहतांग दर्रा जो है वो क्या रहेगा? लाहौल का प्रवेश द्वार है। विच पास इज द गेटवे ऑफ लाहौल? कौन रहेगा? रोहतांग। अगला प्रश्न है, नांगल ऊना चराऊ रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, 113 किलोमीटर, 33 किलोमीटर या फिर 54 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा। 33 किलोमीटर के लगभग है ये नांगल ऊना चराऊ रेलवे लाइन। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कौल बांध जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? बीबीएमबी, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी या फिर एनटीपीसी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? द फर्स्ट विधानसभा स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज पंडित जयवंत राम, कृष्ण चंद्र, के एल मेहता या फिर एनसी नंदी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा। पंडित जयवंत राम थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष।
अगला प्रश्न है सुजानपुर टीरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमीरचंद, अभयचंद, आलमचंद या फिर जयचंद। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा, अभयचंद के द्वारा की गई थी सुजानपुर टीरा की स्थापना। अगला प्रश्न है लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी, चंबा, कुल्लू या फिर लाहौल स्पीति। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा, चंबा में स्थित है ये लामा झील। अगला प्रश्न है तारागिरी हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो तारागिरी ग्लेशियर है वो कहाँ पे स्थित है? किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति या फिर चंबा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा, लाहौल स्पीति में स्थित है ये तारागिरी ग्लेशियर। अगला प्रश्न है पर्यटन नक्शे में हिमाचल को किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि, शिव भूमि, हिमदर्शन या फिर हिमदर्पण। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, देवभूमि के नाम से जाना जाता है हिमाचल को। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में कालिदास ने किन्नर के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी थी? मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा, कुमार संभव में। अगला प्रश्न है वर्ष 1986 में किस जिले में हिमाचल का प्रथम म्यूजियम स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन स्थापित हुआ? शिमला, सोलन, मंडी या फिर कांगड़ा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा, कहाँ पे? मंडी में हुआ था ये। अगला प्रश्न है कितने अंतराल के पश्चात निर्मल का भुंदा त्योहार होता है? 3 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद या फिर 12 वर्ष बाद। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी करेक्ट रहेगा। निर्मल का भुंडा उत्सव जो है कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों बाद, और इसको जो है वो हिमाचल का महाकुंभ भी माना जाता है। अगला प्रश्न है मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर होता है? चंबा, सुजानपुर, फतेहपुर या फिर नाहन। जो मिंजर मेला है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर होता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, कहाँ पे मनाया जाता है? ये चंबा में। अगला प्रश्न है काशीराम को पहाड़ी गांधी नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। काशीराम को पहाड़ी गांधी नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है डॉक्टर वाई.एस. परमार की जन्मस्थली कौन सी है? कंडाघाट, मनाली, बागाठन या फिर सुंदरनगर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी सही रहेगा, बागाठन में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू हुई? 2000, 2002, 5 या फिर 2008। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, 2000 में शुरू हुई थी ये। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब हुई थी? 2000 में। अगला प्रश्न है हिमाचल के विद्युतीकरण गांव की सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेज इन हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा या फिर कुल्लू। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, किन्नौर में जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अरणी विश्वविद्यालय स्थित है? बड़ा साहिब, इंदौरा, बाथू या फिर कुमारहट्टी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, इंदौरा में स्थित है ये अरणी यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है गानवी 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलुज, यमुना, चिनाब या फिर रावी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, सतलुज में स्थित है ये गानवी 2 जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है। अभी हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुए हैं तो इनमें से एक ज़रूर क्वेश्चन यही भी बनेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है। हर एक ज़िले की विधानसभा क्षेत्र की संख्या हमें पता होनी चाहिए, तो कांगड़ा की कितनी है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 15 विधानसभा की सीटें हैं कांगड़ा में। अगला प्रश्न है सुकेती राशि राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी? बीरसेन, बीरचंद, अभोजदेव या फिर पूरबचंद। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, सुकेत राशि राज्य की स्थापना किसने की थी? बीरसेन ने। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बल घाटी स्थित है? मंडी, सिरमौर, सोलन या फिर लाहौल स्पीति। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, कहाँ पे स्थित है बल घाटी? मंडी में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल झील स्थित है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर या फिर हमीरपुर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा, सूरजताल झील कहाँ पे स्थित है? लाहौल स्पीति में।